आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न के लिए मैं बात करने जा रही हूँ। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने कल ही एक काफ़ी बड़ी बैठक का आयोजन किया। उस बैठक के अंदर कल्याण को किस तरीके से ब्यूटीफाई किया जाए, उससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे होटेलियर्स, रोटरी, अदर डिफरेंट वेरियस एनजीओज़ या छोटे छोटे जो संस्थास हैं कल्याण के अंदर, उन सबको इनवाइट किया गया था कि हम किस तरीके से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका को और ब्यूटीफाई कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। तो देखिए, एनजीओज़ हो, आईएमए हो, रोटरी हो, ये सब तो अपना अपना काम हमेशा करती है और करती आई हैं और करती रहेंगी। लेकिन इन सब के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है और पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़ीरो है। जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम वॉलंटियर्स एक्सपेक्ट करते हैं। वी रिक्वेस्ट पीपल टू कम विद अस, ज्वाइन दिस ड्राइव। हम फेसबुक पे ज्ञान बांट सकते हैं, हम फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। जब कोई अच्छा काम करता है ना, तो हम 4 चीज़ें उनके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। खैर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम ऑन अ वेरी डिफरेंट फेज़ नाउ। बट कल कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की मैं वेबसाइट पे देखा, मैंने फेसबुक पे देखा और इंस्टाग्राम पे कल की बैठक को लेके पोस्ट किया गया था। उसके नीचे जब मैंने कमेंट्स पढ़े ना, तो बहुत दुख होता है कि जब कोई काम इनिशिएट करना चाह रहा है, कोई अच्छा ऑफिसर आया है, चाहे वो सेग्रीगेशन डिपार्टमेंट से है, चाहे वो महानगर पालिका के कमिश्नर साहब हैं, तो अगर कोई अच्छा पर्सन कुछ अच्छा करने जा रहा है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? आप नीचे लिख रहे हो, बात क्या हो रही है, और आप नीचे लिख रहे हो कि ये लोग बहुत सियाने बनते हैं, इन लोगों को रोड्स का काम नहीं होता, इन लोगों से ये काम नहीं होता। देखिए, वो काम एक डिफरेंट डिपार्टमेंट का है और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट टेक केयर कर रहा है। उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाली है, सून यू विल कम टू नो। बट जो रिलेटेड टू ब्यूटिफिकेशन है, जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल एरियाज़ हैं, जैसे हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, कल्याण में गिनती के कुछ 2-3 पॉन्ड रह गए हैं, तो उनको अगर हम लोग सरवाइव नहीं करवा पा रहे हैं या उनको हम और गंदगी की कंडीशन में छोड़ना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़ीरो इसलिए है कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की तरफ से लगभग 17 से 18 बार आधरवाड़ी जेल के तालाब को क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद हम बहुत लोगों से अपील करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो अपना निर्मल्य है यहाँ पे मत फेंकिए। ये जो है ये बाद में इन लास्ट कचरे में ही जाता है, बिल्कुल ना तो बहता हुआ पानी है ना कुछ है। तो आप ये जो है आपको हमें अपनी वाटर बॉडीज़ को संभाल के रखना है। हम उनको बहुत ज़्यादा अवेयर करते हैं, स्कूल्स कॉलेज में जाके सेशंस लेते हैं, बच्चों को एक्नॉलेज करते हैं और बच्चे समझते भी हैं। लेकिन हम बड़ों को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ईगो है, हमको क्यों करना है। मैं जब सफाई कर रही होती हूँ ना, लोग उठाते हैं पन्नी उठा के सीधा पानी में फेंक देते हैं। और उनसे पूछो, अगर आप बोलो कि आपको क्या मिला, तो बोलते हैं कि सब लोग तो करते हैं, अगर हमने किया तो क्या। आप सब लोग सब कुछ करते हैं, अगर सब लोग सब दुनिया में क्राइम होता है, तो फिर आप भी क्राइम कर लो ना। वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ऐसे जब कोई पार्टिसिपेशन, जब कोई अच्छा काम कर रहा है और उस काम को आप अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहते हो या करना ही नहीं चाहते, फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? वो लोग खड़े होंगे जिनको आप वोट दे के लेके आते हो। क्या आपके नगर सेवक को आपके कचरे रिलेटेड कुछ पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। आपका नगर सेवक होने दो, आपका आमदार होने दो, आपका खासदार होने दो, किसी को यहाँ पर रहने नहीं आना है, किसी को कोई रोड से लेना देना नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं हमको सुधारनी है। बहुत सारे लोग कमेंटबाजी करते हैं, फेसबुक पे आप कुछ पोस्ट करो, देखो आपको तुरंत कमेंट करेंगे कि मैडम ये तो ठीक है, हम बोलते हैं ना माझा कचरा माझी जवाबदारी। लोगों का ये होता है कहना कि फिर हम रोड टैक्स क्यों पे करते हैं, हम ये वाला टैक्स क्यों पे करते हैं, हम वो टैक्स क्यों पे करते हैं। या रोड टैक्स पे करते हो तो इसका मतलब आपको अथॉरिटी दिया कि कचरा सड़क पे जाके फेंक दो। मतलब आपको किसने अथॉरिटी दिया? इसके ऊपर भी आपको मालूम है कि अगर आप इस तरीके से कचरे को फेंकते हो, उसके ऊपर भी एक एनवायरनमेंट एक्ट है। और मैं ऐसे एक्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स हो चुके हैं। अब हमारे एनजीओ की तरफ से, मेरा वैसे भी इवनिंग में बहुत सारी जगहों पे इंस्पेक्शन रहता है, मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी सलोन्स वाले हैं, जितने भी नॉनवेज
जो स्लॉटर्स हैं, ये सब लोग रात को कहीं ना कहीं जाके अपना कचरा डंप कर देते हैं। उसके बाद उसी जगहों पे जाके हम सुबह चलते फिरते अपनी पनियाँ फेंक देते हैं। कई कई जगहों से तो मैंने लिटरली लोगों को उठवाया है कि आपने फेंका है, आप उठाइए, अदरवाइज़ आपके ऊपर FIR हो रही है, और ये हो रही है। ये मैं सभी से अपील करती हूँ कि देखिए, काम हो रहा है, उसको करने के लिए समय जाएगा। जो चीज़ें ख़राब होती हैं ना, ख़राब होने के लिए बहुत कम समय हुआ कि बहुत लंबे समय से चीज़ें ख़राब हो रही है, लेकिन उस लंबे समय से जो अब आज स्लो वे में हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वन स्टेप, अगर KDMC कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहती है या कोई एक अच्छा ऑफिसर आया है, भाई वो करना चाहता है, उसके मन में चाह है, तो उसको हम करने दें, ऐसे रिग्रेट ना करें। और पब्लिक पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट होती है, अगर वो नहीं होगी तो ये प्रोजेक्ट भी फेल जाने वाला है। So it is my humble request to everyone, when someone is coming to you, when someone is giving information to you, when someone is conveying something to you, just do accept it, try to understand that हम क्यों बोल रहे हैं आपको कि पटाखे मत चलाओ, हम क्यों बोल रहे हैं आपको, कितने हेल्थ इश्यूज़ हैं, कितने बाहर अब पानी, अब बोल रहे निर्मले जाता है, कितनी मछलियाँ मर जाती हैं, मरीन लाइफ इज़ अबाउट। मैं कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ रही थी टाइम्स ऑफ इंडिया के एजुकेशन कॉलम में। आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स और पीपल रीड एजुकेशन कॉलम्स। अगर आप एजुकेशन कॉलम्स पढ़ोगे तो आपको समझेगा व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग अराउंड योर अर्थ। तो आप ये सोचो कि मरीन लाइफ के अंदर कितने ज़्यादा जो हमारे हैबिटेट्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कितने एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, रेप्टाइल्स कितने एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करना ही नहीं चाहते एक्चुअली। हमें चर्चा सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, इंस्टाग्राम रील चाहिए, इधर इसका वीडियो देखा, उसका वीडियो देखा, फ़ोटोज़ देखे, मतलब हमें उसमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन जहाँ पे रियल बात करने की बात आती है, ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात आती है, नो वन टॉक्स, नो वन आंसर। अब मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ तो ये 1 से 2 मिनट कोई देखेगा, उसके बाद बंद कर देगा। ये जो हमारी खुद की सेंसिटिविटी जो आनी चाहिए वो हमारे अंदर आनी चाहिए। कहते हैं ना, बदलाव देखना है तो खुद के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। खुद के अंदर बदलाव लाइए, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट करें कि दूसरे लोग भी बदलाव लाएंगे। जो ये ड्राइव कर रही है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, आदरवाड़ी जेल तालाब, जो हम लोगों ने हमारी NGO की तरफ से अपने पास लिया है, जो भी वॉलेंटियर हमारे पास आके हेल्प करना चाहता है, कोई सजेशन देना चाहता है, कोई उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई और हमें हेल्प कर सकता है, तो दे आर मोस्ट वेलकम। मैं सभी से अपील करूँगी, प्लीज़ ज्वाइन अस इन दिस ड्राइव, बी अ पार्ट ऑफ दिस मेगा ड्राइव। अगर आप सोचिए, अगर हमारे पास मतलब अभी 100 लोग हैं, अगर वो 100 से 10,000 लोग खड़े होंगे इसी ड्राइव के लिए, तो आप सोचिए कैसे जो है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से कचरा नहीं ख़त्म होगा, और कैसे हम लोगों के अंदर इशू। बहुत सारे मीडिया वाले भी ये स्टोरी करते हैं ना, जब कभी कभी कि कचरा यहाँ पड़ा है, कचरा वहाँ पड़ा है, तो महानगर पालिका आके कचरा नहीं डालती है। कचरा उठाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। उन टेक्निकल कुछ चीज़ों को समझने के लिए आई हैव ऑल्सो वर्क फॉर 4 to 5 years इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि एक डिप्टी कमिश्नर के पास कितने सारे चैलेंजेस होते हैं। जब एक टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं ना आपके पास, तो काम करना उतना ही स्लो डाउन हो जाता है। तो वी आर ऑल्सो समवेयर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर रिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर हम कंपोस्टिंग का चीज़ें अवेलेबल है तो हम कंपोस्टिंग अपने घर में क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं हम अपने घर से जो वेट वेस्ट है उसको ज़ीरो वेस्ट बनाएं? प्लास्टिक का आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है आप नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो एटलीस्ट आपका वेट वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके आप उसको कंपोस्टिंग, जब तक आप कंपोस्टिंग, और खासकर जो निर्मले आप जाके फेंकते हो तालाबों में जाके, अगर आप उसका भी बेसिक कंपोस्टिंग करेंगे, आप अपने गमले की मिट्टी में ही उनको, फूलों को आप डाल देंगे, तो कुछ उससे आपको अच्छा मिलेगा ही, मतलब कुछ आपका लॉस नहीं होगा। आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए सोचिए कि हम किस तरीके से अपने भगवान का अनादर कर रहे हैं। इसे आदर नहीं, इसे अनादर कहा जाता है, क्योंकि हम उनको मिट्टी में, पैरों में, कोई भी आके उधर चलता है, फिर हम लोग जब सफाई करते हैं तो हम कैसे कैसे हाथों से उसको उठाया जाता है, तो वो एक तरह से अनादर है। मुझे तो बहुत दुख होता है जब भी मैं विसर्जन के टाइम पे 10 दिन हम लोगों ने इतना ऑब्जर्वेशन में एक भी निर्मल्य अंदर नहीं किया, लेकिन 11वां दिन होते ही हमने सारे घर का निर्मल्य वहाँ पे आके
फेंक दिया, तो जो काम कर रहा है ना उसकी वैल्यू हो गई ज़ीरो। और फिर उसके बाद आप उसी को ब्लेम करते हो कि केडीएमसी कोई काम नहीं करती। सो ऐसा नहीं है। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ मच needed. So I request everyone to join us in the drive and stop regretting and stop criticizing. क्रिटिसाइज़ करने से ना बहुत सारी चीज़ें जो काम करते हैं ना वो भी डीमोटिवेट होते हैं। अगर एक संकल्प लिया है तो उनको मोटिवेट करके उनके साथ खड़े रहो। उनको क्रिटिसाइज़ करके आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, कुछ मोटिवेट करेंगे तो आपको भी कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और इस कल्याण शहर को अपना घर नहीं, अपना कहते हैं ना पूरे शहर को अपना घर मान के चलेंगे तो शायद आज हम कुछ चीज़ों के अंदर बदलाव ला सकते हैं।